की फतेह। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की निकी गोद दे विच बैठी गुरु रूप साध संगत रचना करिए पवित्र, जयकारा करिए बुलंद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज समूचा रामगढ़िया समाज अपने समाज के बहुत ही महान योद्धे सरदार जस्सा सिंह जी रामगढ़िया, जो कि कौम के बहुत बड़े सरमाए हैं, जिन्हां दा आज पूरे विश्व भर दे विच जन्म दिहाड़ा मनाया जा रहा है। सो उसे उपराले नूं अज जिला विश्वकर्मा सभा की समुची टीम और इलाके की शब्द प्रेमी संगत, जिन्हां की बदौलत अज आपां उस महान योद्धे नूं जन्मदिन के उत्ते कीर्तन दरबार के शक्ल दे विच मनाउण जा रहे हैं। सो जस्सा सिंह रामगढ़िया जी के बारे जिन्ना कुछ मैं कहांगा वो मेरा ख्याल बहुत नावाकाफी होएगा, क्योंकि साडे दरम्यान बहुत ही सत्कारयोग सूबा संदीप सिंह जी भैनी साहब तो साडे दरम्यान बैठे ने, जिन्हां ने कि अपने इतिहास के समुद्र चों बाबा जस्सा सिंह जी रामगढ़िया जी का जो जीवन है अपने मुखातब तो बयान करना है। सो मैं समूह साध संगत नूं बेनती करांगा कि अपने रजेवियां नूं त्यागते हुए समेटते हुए विश्वकर्मा भवन विखे पहुंच के इन्हां तो शब्द सर्वण करके अपनी जिंदगी नूं निहाल करो। सो जस्सा सिंह रामगढ़िया जी फकरे कौम के नाल जाने जाते हैं, क्यों जिस समय दे विच जो मुगल शासन सी वो बहुत ही अत्याचार समाज के उत्ते करने वास्ते बहुत निर्डर होके अत्याचार ही अत्याचार करता जा रहा सी। सो उस समय दे विच साडे कौम के महान योद्धे सरदार जस्सा सिंह जी रामगढ़िया इस मुगल शासन के खिलाफ अपने बलबूटे के नाल उस जंग दे विच कूदे। और मैं ज़्यादा लंबा ना करदा होया तुहानूं ये दसां कि सरदार जस्सा सिंह जी रामगढ़िया जिन्होंने कि उस मुगल शासन के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की और अपनी बहादुरी सदके उन्होंने कौम दे विच एक मिसाल पैदा की। वो मिसाल अज इतिहास के पन्नियां दे विच दर्ज है। वो पन्नियां दे विचों एक पन्ना
सानू ये इतिहास बयान करता है कि सरदार जस्सा सिंह जी रामगढ़िया मुगल शासन के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए जदों दिल्ली के तखत के नेड़े पहुंचे तो जिथे मुगल शासन औरंगजेब जी बैठ के फरमान करते सन और जुल्म करने वास्ते अपने फौजियों को प्रेरते सन, जस्सा सिंह रामगढ़िया जी ने अपना पूरा बल अपनी पूरी शक्ति दे नाल एक ऐसी प्राप्ति करी, उस प्राप्ति को अज इतिहास ने बहुत ही वधिया ढंग दे नाल विरसे के तौर पर संभाल के रखा। जदों दिल्ली के उत्ते जाके जस्सा सिंह जी रामगढ़िया ने झंडा गढ़िया तो वह झंडा गढ़न उपरंत जिस सिर या जिस स्टेज के उत्ते बैठ के मुगल शासन प्रजा के उत्ते जुल्म करता सी, जस्सा सिंह जी ने उस सिल उस स्टेज नूं पट के अपने घोड़े दे नाल बन के लिया के उसनूं दरबार साहब श्री अमृतसर दे विच रखिया, जिसनूं अज असीं बूंगा रामगढ़िया कहने हैं। सो मैं इतिहास के नाल तुहानूं जोड़न का यत्न करांगा, पर मैं इन्ना भी गुणी ज्ञानी नहीं कि मैं तुहानूं बहुत ज़्यादा गहराई तक दस पावां। सो मैं हुण जो अगली बेनती है वह साडे बहुत ही सत्कारयोग सूबा संदीप सिंह जी भैणी साहब तो, जो कि साडे छोटे स्नेहे थे, और साडे सत्कारयोग सूबा भुपिंदर सिंह जी, सत्कारयोग सरदार गुरमुख सिंह जी नामधारी, जिन्हां दे सदके अज इस इतिहास की गहराई चों तुहानूं सूबा संदीप सिंह जी गुरबाणी के नाल निहाल करनगे। मैं अपना स्थान लेना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सूबा संदीप सिंह जी। फकर नाल सिर उच्चा करके जिन्हें सानू जिउण जोगे कीता, मेरा दिल करता है एक बार सारे बड़े प्रेम नाल गज के आखो, धन श्री गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह। ये तरस, ये रहमत है सतगुरु दी। जिस महान योद्धियां नूं असीं याद करने आ, उन्हां दी महानता दे पिछे किंदा हथ है। पावन पवित्र गुरबाणी विच ही साहब ने दर्ज कीता है, आंदे गुर मिल चज आचार सिख, आंदे गुरु नूं मिल ते मिल के जाच सिख। सच ते ये आ, अजे तक सानू ये नहीं पता सी गुरु नूं मिलना क्यों है। अदों ज्यादा ते मेरे करके वो भजे आउंदे ने गुरु कोल, जिन्होंने भूतां ते प्रेतां तो डर लगता वो आन डक रगड़ी जाते हैं। कुछ वो ने जिन्होंने सुख कोठियां गड्डियां दुनियावी सुख चाहिए वो भजे आउंदे ने। पुछो जाके गुरु नूं पुछो, गुर मिल चज आचार सिख। जाच सिखनी सी जिउण दी, ढंग सीखना सी जिउण दा, ते नाल ही उन्हें कहता जो गुरु कोलों जिउण दा ढंग सीखेगा खुद लगा ना दुख, तेनू फिर दुख नहीं नेड़े आएगा। जिन्हां तो कल्पना यही कारण सी, जिन्हां महापुरुषां, जिन्हां योद्धियां, जिन्हां सूरवीरां नूं याद करदे हो, उन्हां गुरु नूं मिल के जाच सिख लई सी। फिर वो चरखड़ियां ते रंबे, तोहफां, फांसियां,
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖ ਲਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਢੰਗ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਅਸਲੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਸਾਡਾ ਜਾਣਾ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁਝ ਸਿੱਖੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਯਾਦ ਚੇਤਾ ਕਰਦੇ, ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਰਸ ਬਣ ਗਈ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਸ ਬਣ ਗਈ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਣਾਓ, ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਮੇਰਾ ਕੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ? ਜੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਖਿਓ ਵੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਵਾਕ ਆਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਾਕ ਆਵੇ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਆਵੇ, ਕੰਨ ਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹੋ ਯੋਧੇ, ਉਹ ਸੂਰਬੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਵਾਦ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਬਹਿ ਕੇ ਧਿਆਨ ਧਰਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸੁੱਖੇ ਦਾ ਦੇਗਾ ਰਗੜਿਆ, ਇਹਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾ। ਉਹ ਚੂੜੀਆਂ ਕਰੀ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੋਈ ਰੰਗ ਚੜਿਆ, ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਸ਼ਾ? ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਪੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਪੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰੂਰ ਜਿਹਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਕੁਝ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਹਦੀਆਂ ਘੁੱਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਰੰਗ ਵੀ ਦਿਸੇਗਾ। ਬਾਣੀ ਕੂਕ ਕੇ ਆਂਦੀ ਏ, ਵਿਣ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ, ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ। ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਭਾਈ ਆਪ ਗੱਲ ਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜਿੰਨੇ ਕੇ ਪੱਲਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੂਕ ਕੂਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗਣ ਡਿਆ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੇ। ਵਿਣ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ, ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ। ਆਂਦੇ ਦੇਹੁ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ, ਉਤਰੇ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੱਲੇ ਪਾ ਕੇ ਮੰਗਨੇ ਆ। ਪੁੱਤਰ ਕਲਤਰ ਲక్ష్ਮੀ ਮਾਇਆ, ਇਨ ਤੇ ਕਹੋ ਕਵਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਗਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇੰਦਾ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸੁਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋਧੇ ਸੂਰਬੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਅੱਜ ਮਨਾਉਂਦੇ ਪਏ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਨੇਕ ਸੂਰਬੀਰ, ਅਨੇਕ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਚੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਉਸ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਰੋਟੀ ਧਰੀ ਏ। ਇਹ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਖੋਈਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਇਹ ਤੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਨਿਚੋੜਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਚੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਏਡੇ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਏਡੇ ਉੱਚੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਵਾਂਝੇ ਆ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ
ਤੇ ਸਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਭਾਈ ਹਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਸਲ। ਨਸਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਵੇ, ਨਸਲ ਕਿੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕੱਲੂ ਅੰਦਰ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਾਰ। ਆਂਦੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਤਨੇ ਜੰਮਣਗੇ, ਧੀ ਜਨੂਰੀ ਪੁੱਤ ਜਨੂਰਾ, ਜੋਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾ ਸਿਕਦਾਰ। ਆਂਦੇ ਕਿਉਂ ਜੰਮਣਗੇ? ਆਂਦੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ ਆਪ ਕਿਉਂ ਭੂਤਨੇ ਹੋਣਗੇ? ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਆਚਰਣ ਚੋਂ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਨਮ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਂਦੇ ਨੇ ਭੂਤਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਿੱਖ ਪੂਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ, ਬੱਚਾ ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਹਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਨਤਮਸਤਕ ਰਹੇ। ਕਾਰੀਗਰ ਸਨ ਵਧੀਆ, ਵਧੀਆ ਕਾਰੀਗਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਥਿਆਰ ਖਾਨੇ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਬੜੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੀ ਸੇਵਾ ਚ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਬੜੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦਵਾਵਾਂਗਾ, ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਬੜੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਕਿਲਾ, ਉਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਥੀ ਘੱਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਵੇ ਬੰਨੇ ਗਏ, ਤੇ ਉਸ ਹਾਥੀ ਦਾ ਸਿਰ ਵਿੰਨਿਆ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਗਨੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਹਾਥੀ ਦਾ ਸਿਰ ਵਿੰਨਿਆ। ਤਵੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਲੋਹੇ ਦੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ 9 ਇੰਚ ਨਾਗਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਧਸ ਗਈ। 9 ਇੰਚ। ਇਹ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਫ ਹੋ। ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਗਨੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਹਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਨ। ਇਹ ਨਾਗਨੀ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੰਨ ਤੇ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਹੜੀ ਇਸ ਨਾਗਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਲੋਹਾ ਲਾਇਆ ਜੀ? ਇਹਨੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਤੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਮੱਥਾ 9 ਇੰਚ ਵਿੰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਹਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਜੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਾਈ ਹਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੁਣ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਕਾਰੀਗਰ ਸਨ, ਚੰਗੇ ਮਿਸਤਰੀ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਸੀ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ, ਫਾਰਸੀ ਦੇ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਗਿਆਨੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਸੀ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਯੋਧਾ ਤੇ ਚੰਗੇ ਸੂਰਬੀਰ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸੂਰਬੀਰ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਬਿਜਵਾੜੇ ਦੀ ਜੰਗ ਜਦੋਂ ਹੋਈ, ਉਸ ਬਿਜਵਾੜੇ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਹਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ।
ये कोई ये नहीं भी सुनिया सुनाइया गल्लां। ज्ञानी ज्ञान सिंह जी पंथ प्रकाश विच महाराज इन्हां दे दादा जी भाई हरिदास सिंह जी का जिक्र करते हैं। फरियाद करदियां दिन लंघ गया, रातां पै गईयां, किथे कलगियां वाले दा ओ खालसा जेड़ा एक पुकार ते आके अपने सीस देंदा। ओए ओ कलगियां वाले दे पुत्तर जेड़े अपने जिगर दे टोटे मार के साडे बाग बगीचे हरे रखे, बाबा ओ खालसा किथे जदों धी ने कंब दे बुला नाल भरियां अखां नाल खुले वालां नाल मिट्टी नाल लिपड़ी ने जदों बाबे नूं हाथ जोड़ के अखां च नीर लिया के फरियाद की, तेरा खालसा बाजा वाले दा खालसा ते जसपत राय उस बुजुर्ग ने उन्हें भी कंब दी बांह खड़ी करके आख्या, उन्हें आख्या बदाली हुण तगड़ा हो जाए, तू ललकारिया ते खालसा कदी पिठ ते वार नहीं करदा, ले आएगा हुण बाजा वाले दा खालसा। तू आख्या ना इन्हां नूं गौवां दसना ते छड़ाण वाला किसे माले कोई सूरमा जम्मिया, उन्हें आख्या हुण इंतजार करी इस जेलम दे दरिया ते रुकी, हुण कलगियां वाले पुत्तर होणगे, साडी ये विरासत साडी ये इज्जत साडे मुल्क दी तेरे तो सारे वापस लैणगे। इतिहास कहता है जिथे अबदाली इन्ना कुछ लुट के इन्ना जिद्दां करके आया सी, जिद ते कमान नहीं हुंदी, ये 9वीं लड़ाई के 9वीं बार लुटिया उन्हें, 9वीं बार ते वो समझदा सी हुण मेरे के कौन है, उन्हें भी खड़े होके थापड़ा मार के हिक ते हथ मार के आख्या बुजुर्ग दी दशा देख के, क्यों क्योंकि वो समय एडा सन, सादे दे कपड़े ते सादे दे पैरों किते नंगे ते किते जोड़े मिल गए ते वेख के लगदा सी ये की ने, ते ओनू नहीं सी पता पट अंदर बाहर गुदड़ ते भले संसार, क्यों दिल ने हो लगा रब सकदी, ओनू नहीं सी पता ये रंगे होए ने ये सच्चियां रूहां है। बाबे आख्या अबदाली देखी, फिर अबदाली आख्या या जे किसे मां ने कोई सूरमा जम्मिया अबदाली दा मत्था लाओ, जा फिर लेके वापस गया, वापस जाके प्रशादा पानी खड़िया, मन में आई बुजुर्ग सी पिता समान सी, पहला सारा खालसा प्रशादा छकेगा, उस तो बाद मैं ये सारी वारता दसांगा कि अज उत्थे राह विच की होया। जदों जाके आखिया भी आओ खालसा प्रशादा तैयारे छको, कतारां विच बैठो ते प्रशादा छको, ते महाराज जस्सा सिंह जी इन्हां ने बाबे दे नेत्र देखे, कंब रहे सन, वो भी सूरमा से बिरध हो गया, की होया बिरध अवस्था विच भी उहदे डोले फरफरा रहे सन, और वो अबदाली दे बोल कन्नां च गूंज रहे सन, कंब दे होए चीचियां जेड़ियां सी उहदियां दंदियां मीचियां जा रहीआं सी, अज सुरूर होर सी। महाराज जस्सा सिंह जी तवज्जो दे के बड़े आराम नाल पूछया, बाबा सुख ते है? आख्या जी सुख है महाराज, बड़ी सुख है, पहला प्रसादा छको। उन्हें आख्या नहीं आज रूह और नहीं, आज सुरूर और नहीं, आज कुछ फर्क है, लंगर अगे भी लिया है, प्रसादा अगे भी छक लिया, बाबा दुख दस दुख। उन्हें आख्या जी हुण तुसीं हुक्म कर दिओ ना ते मैं तुहानूं दस देना। आखे दसो। उन्हें आख्या वो धीआं खालसे कूक कूक के वाजा मारदियां पईआं ने, जिन्हां नूं अबदाली गुलाम बना के जेलम दे कंढे बैठाई ते इहने उन्हां धीआं नूं बहु गिनती ते इतिहास 16,000 की गिनती दसदा है, इन्हां सारियां नूं गुलाम बना के साडे देश साडे इस इज्जत नूं सम्मान नूं लेके चला है। महाराज जस्सा सिंह रामगढ़िए हर थराया शरीर, नेत्र लाल हुए, तलवार के मुठे ते हथ किया, उच्ची आवाज ने खालसे ने किया, खालसा भुरकी नहीं मूंझ पाएगा। फिर एक बोला सी जे
आखिया किवें बुरकी लंघ जाए। गुरु गोबिंद सिंह दे खालसे नूं अबदाली ने ललकारिया, ओ दूर दी गल है, ओए ओ धीआं भैणां नूं खालसा ने बैठिया किवें रह गया। ये नहीं हो सकता। बाबा तेरा लंगर इत्थे संतोख दे इत्थे बंद कर दे, लंगर छकांगे अबदाली नूं जित के धीआं नूं घर पहुंचा के फिर छकांगे। महाराज दस्सा सिंह नाल फिर छकांगे। ओना चिर सानू बुरकी पानी संगो नहीं उतरदा। घोड़ियां नूं काठियां पाईयां, साहिब गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दा उचारिया शब्द गूंजदे होया नगारियां दी जोड़ ते महाराज दस्सा सिंह ने पूरी कीती। ओ जी सूरा सो पहचानिए, ये जो लड़या दीन के है सूरा सो पहचानिए, आकाश गूंजिया, घोड़ियां दी टापां ते गारद उड्डी, आकाश पौन आग दा रंग बदलिया। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ जिथे दुख उथे गुस्सा आया। ते ओ दुखा देह सिवा कर मोहि है सुख कर्म दे कबू ना डरो सो जब जाए लरू निश्चय कर अपनी जीत। गूंजदियां होईयां इन्हां दुखां दे नाल सहबे कमाल नूं याद करदियां जकारे छड़दियां महाराज जस्सा सिंह रामगढ़िया अपने नाल दे साथियां नूं लैके अबदाली वाल नूं कूच कीता। ये सुरमताई सी, कौम धर्म पंथ दी जिम्मेवारी सी। बाणी दे विच साडी हालात साहिब गुरु अर्जन देव पातशाह ने कुछ इस तरह लिखी है। जेड़ी गल सुन रहे हैं ना, मैं अपनी अवस्था मुताबिक गल करना, तुसीं ते बहुमुल्ले हीरे बैठे हो, मैं अपनी अवस्था मुताबिक गल करना भी जे किते इहो जिहा टाइम आ जाए तो मुश्किल भी छेती उठ के घरों बाहर जावां भी किसी ते मुसीबत बनी है, मेरा अपना वारिया जाए तो वारिया जाए, मैं जाके बचा लवां। नहीं नहीं, तेरे भाव पई लबेड़ आपे, तू जान, तेरा मेरा किस बात है। ओ खालसा जिहड़ा नहीं जानदा 16,000 धी किंदी है, उन्हें आख्या एवें किवें ते साडी हालात। मैं अपनी गल कर, साहब ने बाणी च लिखिया वो आंदे ने रहत अवर कष्टवर कमावत, रहनी कहो जाइए ते काम कहो जाइए। आंदे रहत अवर कश अवर कमावत, मन नहीं प्रीत मुखों कन लावत। मुख नाल ही गुरु नाल जुड़िया होया गल्लां गल्लां नाल ही, मुख नाल ही गुरु नाल जुड़िया गल्लां गल्लां नाल ही। मन नहीं प्रीत मुखों कन लावत। मन विच जो प्यार नहीं हैगा जिहड़ा मूंह तो यार करना है, ते जे किते मूंह तो यार ना करे ते मन च प्यार लै आवे। इहदा बड़ा वड्डा एक उदाहरण है संत जी।
नहीं जनाते, नहीं विखाते। गागर भरी हुए पानी की सिर से टिकी होवे, जिंदे सिर से टिकी होवे ना ते भरी होवे अंदरों, ते वो बड़ी आस से तुरदा है, बड़ी हौली तुरदा है, क्योंकि गागर भरी है। जिंदी गागर खाली होवे पुठियां छालां भी मारी जाए ना उन्होंने परवाह नहीं। जिन्हां दे भांडे भरे ने वो जरा सहजे तुरदे ने। गुरु का खालसा नहीं जानता वो धीआं किंदियां ने, उनका साडे नाल की संबंध है, बस ये पता है कि उन्हां दी रखिया करनी। खालसा जा पहुंचिया उथे अबदाली दे सामने, जदों गारद उठी आकाश हवा का रंग बदलिया, जकारियां दी गूंज नगारियां दी गूंज बजी, ते अबदाली ने नाल दे नूं पुछया, आखिया की गल है, आ इन्नी मेरी काली जड़ी आउंदी है, आ गारद काली जड़ी आउंदी है। ओ उर्मिला देवी इन्दी नक च नकेल पा के अबदाली ने बंदी बनाया सी, ओने कूक दी आवाज में आखिया, ओने आखिया अबदाली इन्हां नूं उड़ीकदा सी। ए गुरु गोबिंद सिंह दा खालसा आउंदा ही महाराज जस्सा सिंह रामगढ़िया, ओ आउंदा ही देख जरा खड़ा हो के इस जेलम दरिया दे कंढे उत्ते इन्हां योधियां सूरबीरां दा उत्थे युद्ध होया। कमसान युद्ध तो बाद कलगियां वाले दे दोस्त लाडलियां फौजां उन्हें उन्हां बच्चियां उन्हां पुत्रां ने अबदाली नूं जेलम तो पार पहुंचाया। वो 16,000 थी वो छड़वाई हुई नहीं, घर घर तक बड़े अमान इज्जत के नाल पहुंचाई। आप खुद जदों बीबी नूं छड्डण गए ना, जिंदा नाम उर्मिला देवी इतिहास कहंदा है, ते ओनूं उत्थे उतारिया ते वो महाराज जस्सा सिंह दे घोड़े दी वाग फड़ के खलो खलोती, वे वीरा इन्हां ते कोई सक्का वीर भी ना कर रहा। वे सूरमे ऐ सुरमताई समझी, ऐ सुरमताई जे लोकां नाल रल के अमृत छक के लोकां नाल रल के लोकां वाले धक्के खाने ने, फिर साडा ते उन्हां दा की फर्क होया? साडा ते उन्हां दा फर्क होना चाहिए, साडा ते उन्हां दा फर्क होना चाहिए। साडी रहनी, साडी कहनी, साडी बहनी इन्हां चीज़ां दा अंतर होवे। खालसे ने यही नहीं, जे मैं ना भुलां ते 1863 दे विच भी ये सारे योधे सूरबीरे किसी मीटिंग वास्ते, किसी धर्म की गल वास्ते सारे इकट्ठे हुए। महाराज जस्सा सिंह रामगढ़िया, महाराज जस्सा सिंह जी कन्हैया मिसल दे सरदार, आज जदों इकट्ठे होए ते उत्थे एक हिंदू परिवार आया 1863 दी गल। उस हिंदू परिवार ने भी बड़े हाथ जोड़ के बेनती की, उन्हें आख्या महाराज तुहाडी शोभा सुनिए, तुहाडी वडियाई सुनिए, तुहाडी शोभा तुहाडी वडियाई सुनिए। खालसा जिथे तो अनेक धीआं छड़ा के उन्होंने घरां च वापस, अज कसूर दा नवाब उस्मान खान मेरी व्योत मेरी स्त्री नूं जेड़ा वो चुक के ले गया, ते तेरे तो बिना होने दे गरीब ते कोई तरस नहीं कर सकता। कितनी बड़ी गल है। मैं बेनती की सी सिखां उत्ते खालसे उत्ते खालसे दे मान होवे, गैर कौमां भी खालसे दे मान कर दियां सी, गैर कौमां आज ते साडा आपसी छुपाक जेड़ा ना वो भी डगमगा गया, साडा आपसी छुपाक जेड़ा वो भी डगमगा गया। पता नहीं पर जेड़ी मैं शुरुआती अर्ज की सी ना कि महाराज जस्सा सिंह के पिता ज्ञानी भगवान सिंह एक सूरबीर योधे ते ज्ञानी ते विद्वान सन, उन्हां दे बच्चे ज्ञानी ते विद्वान बने।
ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਹਰਿਦਾਸ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਸਨ, ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ, ਉਹ ਸੂਰਬੀਰ ਦੇ ਯੋਧੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਾ ਬਣੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਾਲਾਤ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਾਂ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਢੱਡ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾ ਕੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਲਾਲਾ ਕਿਆ ਸੋਹਣਾ ਗਾਇਆ, ਕਿਆ ਸੋਹਣੀਆਂ ਧਾਰਨਾ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸੀ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਚਿਰ ਲਾਂਦਾ, ਧਰਮ ਉਦੋਂ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੁਰੀ ਵਿਚਾਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ? ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ, ਲੋ ਲੱਗ ਗਈ ਏ, ਕੁੰਡੀ ਲਾੜਾ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਣਾ। ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਬਿਜਲੀਆਂ, ਕਪੜੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਵੱਟਾਂ ਛਾਂਗਣੇ ਆ, ਵੱਟ ਛਾਂਗ ਛਾਂਗ ਕੇ ਲੰਘਣ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਦਿੱਤੀ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੁੰਡੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਵਿਹਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਕਰਤੂਤਾਂ ਵੇਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਬਣਨਗੇ? ਬਣ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾਦਾ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਵੀ ਸੱਚੇ ਸਨ, ਸੁੱਚੇ ਸਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰੇ ਮਾਲਾ ਫੇਰੀ ਸ਼ਾਮੀ ਭਰਾ ਵੀ ਰੁਕ ਲਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਮਨਾਈਏ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਨਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਰਾਗੀਆਂ ਕੀ ਗਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਾਠੀ ਨੇ ਕੀ ਗਾਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਾਂਹ ਖੜੀ? ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਆਈਲੈਟਸ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਿੱਖਦਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਆਈਲੈਟਸ ਸਿੱਖਣ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਤੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਵਰਗੇ? जननी जने ता भगत जन कह दाता सूर, नहीं ता जननी बांझ रहे काहे गवावे नूर। मेरी गल नहीं, जोगी जी हरभजन सिंह जोगी, उन्हां दी रिकॉर्डिंग मैं सुनी सी। उन्हां आखिया जे उन्हां योधियां सूरबियां वर्गे बच्चे नहीं ना जमने, जे नहीं जमने ते अपना नूर ना गवाओ। कोई बिल्ली बलूंगड़ा पाल लो, आसरा गुजारा ही करना, कोई आसरा ध्यान ही लाना। जिन्हें कौम का कुछ नहीं करना, जिन्हें धर्म का कुछ नहीं करना, जिन्हें समाज का कुछ नहीं करना, उन्हें जम के की सवाल। अज साडी हालात इत्थे आके युद्ध करो, जिन्हां सूरबीरां दे दिन मनाउंदे हो, युद्ध करो। इन्हां दिनां उत्ते अपने बच्चों दे प्राण करो। जज बनना, वकील बनना, वड्डी तो वड्डी पोस्ट ते जान, पर सिख जरूर बन, बाणी पढ़ने वाले जरूर बन। चंगी पोस्ट ते बैठा होवे, चंगे पहरावे सिखी रूप में बैठा होवे। मैं देना नहीं दे सकता। सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह कृपा की, जदों हाकी की टीम शुरू की ना, ते कशहरे दे विच सिख नहीं सी खेल सकते। इतिहास से पढ़ के सतगुरु जगजीत सिंह ने इन्ना जोर लाया, यह जवाब मिलिया कि वो कच्छा पा के टीम खेडे। सतगुरा ने अपनी टीम तैयार की, कशहरे पा के सिख पहली बार हाकी खेले, हाई नेशनल तक जितना प्राप्त की। सिख क्यों नहीं अगे आ सकता? सिख वड्डी पोस्ट पे क्यों नहीं पै सकता? सानू वड्डी पोस्ट लैण वास्ते पहला सिखी त्यागनी पैगी। नहीं, सुनो इतिहास, पढ़ो इतिहास। महाराज कित्थों तुरे? एक पिंड तो वल्ला पिंड जेड़ा इथों पहले सरदार इस पिंड दे बने महाराज जस्सा सिंह। अगों जाके नाम पुछा दसिया, फिर दिल्ली दे उत्ते राज कीता। सिर जेड़ी आंदे तख्ते ताऊश नूं कहंदे, वो एक ना पहला लुटी गई, जेड़ी रह गई वो सिंहां ने पट के घोड़ियां दे पिछे पा के धुके लियाण के ते अंमृतसर विच सिक्का दे जोड़ियां च रखी। आख्या वो तख्ते जिंदे ते बह के साडे सिखां नूं सजावां सुनाईआं। कित्थों भुलोगे? ये 1745 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ। ਇਸੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸ਼ਬੇਕ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 1745 ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਸਨ ਉਹ? 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਭਾਈ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ।
इन्हां घटनावां दे विच जदों इधर धीआं दी रखिया करदे ने, दूए पासे इन्हां सिंघां नूं शहीद कीता जांदा। जकरिया खां करदा 1748 विच मीर मल्लिओ आके बैठदा, वो आके अध दर्जे दे वैर पुट। फिर कई थां इतिहास सुनाउण वाले शायद उन्हां दूर दी निगाह दी ऐनक नहीं लाई गई, वो आंदे महाराज जस्सा सिंह रामगढ़िया जा मुगलां दी फौज विच हाजिर होया। नहीं, जो सन आवे इस गल सुना वो बखशिंद गुरु दे पुत्र सन। जदों मीर मल्लिओ तो डर के ते ए जलंधर दे नवाब ने फरियाद कीती ना भी मैनू मीर मल्लिओ तो डरे, उन्हें सारे पासे हल्ला मचाया, अपने बंदे नियुक्त करता पिया। उस नियुक्ति नूं वेंदिया होया उस अदीना बेग ने महाराज को बेनती की कि मेरी रखिया वास्ते मैं तुहानू बेनती करना। उनके विच नहीं, उन्हां दी रखिया करने पिछे भी राजनीति सी। मैनू इन्हां दी चालां पता लगन, मैनू इन्हां दे मनसूबे पता लगन, मैं चंगियां वधिया थावां ते अपने बंदे नियुक्त कर सकां। यही कारण सी जदों 1748 दे विच श्री अमृतसर विच इस मीर मल्लिओ ने सिखां नूं घेरा पवाया, अदीन बेग नूं भेजिया। अदीन बेग ने इत्थे महाराज जस्सा सिंह नूं सुनिया कलिया कि मेरी मदद वास्ते तेनूं कहा, मैनू मीर मल्लिओ दा सुनिया, मैं फौज लैके ते मीर मल्लिओ तो कुछ बंदे लैके ते अमृतसर ते चढ़ाई कर लगा ते सिंघां नूं घेरा पाया। उदों महाराज जस्सा सिंह जिहड़े सन इन्हां जाके तीर दे राही अंदर सुनेहा कलिया, सिखां नूं फतेह बुलाई, ये सुनेहा दित्या कि मैं गुरु का दास संगत दी सेवा लई हाजिर हो गया, जान चली जाएगी, मदद तुहाडी होएगी। अदीना बेग दे खिलाफ करके ते उत्थे सिंघां नूं आजाद कराया, उत्थों फौजां नूं मोड़िया। उदों सिख पंथ ने होर शान दित्ती। जिन्हां दे अंदर ये सवाल सी कि क्यों रले, उन्हां नूं ये सवाल दा जवाब मिल गया कि साडी रक्षा वास्ते इस थां ते पुजे। उन्हां महान योद्धियां दी सूरबीरां दी गाथा गाउण दी गल सुनाउण दी सवाल दा आए आ। तुसीं किसी को माया देनी है, जेब च पानी चले जाना, चलो तुसीं अपने घर असीं अपने घर, उत्थे ते गल हो जाएगी। मैनूं लगदा हर साल ही मनांदे होगे। किन्ने साल हो गए मनाउंदे? कई साल हो गए, कई साल हो गए मनाउंदे। पर मैं हर बारी अपने स्टेजां ते आना होना, ये तो चेता रह जाएगा पिछले साल की बनया सी खान नूं, ये नहीं चेता रह जाना स्टेज ते सुनाउण वाला सुना के की गया। और याद रखो अज फिर पंथ ते कौम नूं तुहाडी लोड़ है, बैठना विखाओ, सहब संकट वे सेवक भजै, चिरंकार न जीवे दोहू कुल लजै, दुख पाओगे। इस करके गुरु चरणों में जाके बाणी पढ़ो, नाम जपो, इशनान करो। सिख अज थकते जाइए तो सिख 12 बजे उठे होता है, दोपहर के रात में गुरु की बाणी आती है, सतगुर का जो सिख खाए पलके हो नाम के आवे उत्तम करे, पलके प्रभात इशनान करे, आंदे नाम इशनान करे, अमृतसर नाम है, आंदे उठे इशनान करे, नाम जपे। गुरमुखो समा नहीं, मैं इन्नियां अर्जा करना जे दिन मनाउंदे हो ते जिन्हां दे दिन मनाउंदे हो किते वो मन जाण, उन्हां वर्गे बन जाइए। उन्हां वर्गे तो बड़ी दूर दी गल है, कुछ मात्र कुछ हद तक उन्हां वर्गे हो जाइए। रखिया करिए किंदी, अपने हक दा दान करिए ते दूए दे हक दी राखी करिए। ये सानू सब हो सकता है। इस संसार ते सुनियो नाम किंदा रहिंदा है, जिन्हें किसे वास्ते कुछ कीता है उहदा नाम है, जिन्हें किसे वास्ते कुछ कीता है। जेड़ा सुलैमान अपने लिए लगा है ना, उनका नाम नहीं रहना, नहीं रहना उनका नाम, उन्हें किसे नहीं याद करना। जिन्हें किसे वास्ते कुछ कीता है उनका सदा नाम रहेगा। अज जिन्होंने याद करते हो उन्हें अपने लिए नहीं, कौम लिए, समाज लिए, धर्म लिए कुछ कीता है, ते सारे इकट्ठे होकर याद करते क्यों ना होवे। और इतिहास हो लिखिए आने वाली पीढ़ियां चोखा पुराना नहीं, साढ़े तक जे अज गल सुनाउण कि कलगियां वाले पुत्र जिउंदे सन। मेले बनाउण दी गाथा एक दिन विद्वान मैं सुनदा सा, मेले बनाउण दी गाथा वो आंदे जदों कोई शरीफ चढ़ाई कर देना सिख कौम विच ते नहीं रिवाज, दूए हिंदुआं अपने विच ईसाइयां विच वो गुलदस्ता रख देना जाके फुल्लां वाला, ते दूए लोग जिहड़े ने वो मड़ी ते दीवा बालदे ने। तो उन्होंने पूछा भी ये क्यों करते हो ना, कि उस दीवे की लो में किसी ने कुछ पढ़ना है, मरिया प्यो बेचारा उठ के पढ़ लगा है।
दूजी गल ये आखो भी रस्ते नहीं रखिया भी चानन हो जाए कि ठेडा ना लग जाए, दूरों दसते ने मड़ियां दीवा जागदा है, बंदा राह बदल जाएगा, मैं नहीं उधर जाना, मड़ियां तो लेना इधर लंघो, ये भी किसी को सुख नहीं दे रहा। फिर दीवा क्यों बालिया? वो आंदा इस करके बालिया है लंघण वाले को दूरों देख के ते पता लग जाए कि जेड़ा इहदे विच दफनाया है उहदा वारस अजे जिउंदा है, दीवा जगाउण वाला जिउंदा है। मेले मनाउण दा मकसद यह पता होवे कि महाराज जस्सा सिंह रामगढ़िए के वारस साहिब गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह का खालसा उनके पुत्र वो अजे जिउंदे ने। इस करके तगड़े हो के आओ अखीरली धारणा पढ़ के ना रहेगा उनका जहान उत्ते, ना लिया जाएगा उनका जग उत्ते, जेड़ा धर्म वास्ते, कौम वास्ते, समाज वास्ते मैं तो ये भी आखांगा हुण इन्ने जो भी होइए परिवार वास्ते कुछ कर लईए ते शायद बाजा वाले आओ पढ़ के समाप्त बहुत कुछ कोशिश की चंगा बोलिया गया, जे कुछ अयोग बोलिया गया हो सतगुरु ते सदा ही बख्शिंद है। साध संगत कृपा करे, चंगा बोलिया नाल लै जावे, माड़ा बोलिया इत्थे छड़ जावे। इन्नियां को अर्जां नाल खिमांदा जाचक हां। समूह साध संगत प्रबंधक वर्ग नगर दा सहब सतगुरु जी का कोटन कोट धन्नवाद। होइयां पुनां दी मुआफी। सत श्री अकाल।